ई सिम आखिर क्या है? ई सिम जो है कि आने वाले कुछ समय में आपको मोबाइल के अंदर ही फिट मिलेगा। पहले क्या हुआ करता था, ई सिम था लेकिन उस काफ़ी महंगा हुआ करता था। आज जो है कि बहुत सारी कंपनियों ने ये डिसाइड किया है कि छोटा सिम कार्ड जो है वो मोबाइल में अगर अब कुछ जगह ले रहा है, उसके लिए एक ट्रे लग रहा है, सिम कार्ड के लिए जगह लग रही है और उसकी वजह से जो है कि मोबाइल के अंदर एक्स्ट्रा जगह जो है वो वेस्टेज हो रही है, जिसकी वजह से मोबाइल का वजन भी बढ़ रहा है या फिर और कुछ चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए तो वो एक्स्ट्रा जगह वो ले रहा है। तो ई सिम क्या करेगा कि ई सिम ऑलरेडी आने वाले मोबाइल में आपको फिट देखने मिलेगा, इसकी वजह से आपको सिम कार्ड डालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। पहले क्या हुआ करता था, एक स्टैंडर्ड सिम कार्ड हुआ करते थे, उसके बाद वो छोटा हो गया, उसके बाद वो माइक्रो हो गया, माइक्रो के बाद वो नैनो हो गया, नैनो से छोटा सिम कार्ड कोई हो ही नहीं सकता। तो अब कंपनी ने क्या किया है, मोबाइल की बहुत सारी कंपनी ने इसके बारे में रिसर्च की है, जिसके बारे में जानकारी हासिल की है और अब उनके पास जो है कि ऐसा एक मुकाम पे वो पहुंच गए हैं कि आने वाले जितने भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के मोबाइल है उनमें हम ई सिम ऑलरेडी फिट करके देंगे, जिसकी वजह से सिम कार्ड डालने की कोई झंझट ही नहीं रहेगा, इसके वजह से मोबाइल के अंदर आपको सिम कार्ड डालने की ज़रूरत ही नहीं है। और इससे क्या होगा कि आप बिना सिम कार्ड के इंटरनेट, कॉल, मैसेज ये सब सुविधाओं का आनंद ले पाएंगे, वो भी घर बैठे, और इससे बस रजिस्टर करना होगा। और एक चीज़ जान लेते हैं कि सिम कार्ड का लॉन्ग फॉर्म क्या है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, और अब इसे ई सिम में भी आ गया है, तो इसे इलेक्ट्रॉनिक सिम भी कह सकते हैं या फिर उसका और एक नाम भी है जो थोड़ा सा मुश्किल है याद रखने के लिए, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सिम जो है ये कहने में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सिम कार्ड में वो जानकारी होती है जो टेलीकॉम ऑपरेटर को दी जाती है, जो आपका नाम कब रजिस्टर किया गया है, किसके नाम से रजिस्टर है, ये जानकारी टेलीकॉम ऑपरेटर को दी जाती है। जब तक ये जानकारी टेलीकॉम ऑपरेटर को नहीं दी जाती तब तक नेटवर्क आपको आपके मोबाइल में सिग्नल प्रोवाइड नहीं करता। जब ये पूरी इन्फॉर्मेशन जो है कि टेलीकॉम ऑपरेटर के पास चली जाती है तब ही नेटवर्क आपको सिग्नल देगा। अगर आपका मोबाइल की दुकान पे आना जाना लगा रहता है तो आपने देखा होगा कुछ मोबाइल के पीछे एक छोटी सी चिप आती है जिसे टेलीकॉम कंपनी पे रजिस्टर करवाना होता है, और एक बार रजिस्टर करवाने के बाद आप उसे जो चाहे वो कंपनी में आप उसे रजिस्टर करवा सकते हैं। यानी आइडिया है तो वोडाफोन में भी कर सकते हैं, वोडाफोन है तो एयरटेल में भी कर सकते हैं, एयरटेल का जियो में भी कर सकते हैं। तो इसमें ई सिम का जो है ये एक अच्छा फायदा है कि आपको बार बार दुकान पे नहीं जाना पड़ेगा नया सिम कार्ड लेने के लिए और उसके बाद उसे रजिस्टर करवाना, फिर 2-4 दिन बाद वो चालू हो जाएगा। इसका एक और भी एक बेनिफिशियल है जो आपको आगे इसके फायदे और नुकसान में हम आपको बताएंगे। पहले जो है कि मोबाइल में एक बड़ा सिम कार्ड आया करता था, उसके बाद जो है बैटरी और अन्य चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सिम कार्ड को स्टैंडर्ड सिम कार्ड बना दिया गया, उसके बाद उसे माइक्रो में कन्वर्ट किया गया और ज़्यादा जगह बचाने के लिए उसे नैनो में कन्वर्ट किया गया। अब जो है कि मोबाइल कंपनियों का ये इसके ऊपर रिसर्च चल रही है कि अगर ये जगह भी अगर बचा ली जाए तो इसकी जगह पे बैटरी के लिए या और कुछ अन्य नई तकनीकी चीज़ों के इंस्टॉल के लिए ये जगह यूज़ की जा सकती है। इसलिए इस नैनो सिम की जो जगह है वो ई सिम बचा लेगा और उसकी वजह से बैटरी के लिए या कुछ अन्य चीज़ों के लिए वो जगह इस्तेमाल की जा सकती है या फिर मोबाइल को और भी ज़्यादा हल्का बनाया जा सकता है। कुछ साल पहले जो है कि ई सिम जो है कुछ ब्रांड के मोबाइल्स में ही देखने को मिलता था। आईफोन हो गया, एप्पल हो गया, सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 सीरीज हो गया, उसके बाद पिक्सल एटसेट्रा, ऐसे कुछ मोबाइल्स में ही ई सिम आपको देखने मिला करता था। ई सिम की जो प्राइस है कि काफ़ी ज़्यादा है, जो मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है। तो मोबाइल की जो बहुत सारी कंपनियां हैं वो इसी मुद्दे पे जो है उनकी डिस्कस चल रही है कि आने वाले समय में सस्ते मोबाइल में भी वो ई सिम को लॉन्च करने के बारे में सोच रहे हैं। चलिए जानते हैं ई सिम के फ़ायदे के बारे में। क्या क्या है ई सिम के फ़ायदे? ई सिम उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है जो ट्रैवलिंग करते हैं, यानी जो लोग इंडिया से बाहर जाते हैं, दुबई या फिर कनाडा, अमेरिका, ऐसी जगह पे उनका आना जाना लगा रहता है। तो जो ऑलरेडी लोग जा रहे हैं तो उन्हें पता ही होगा कि इंडिया से बाहर जाने के बाद हिंदुस्तान का नेटवर्क वहाँ पे काम नहीं करता, वहाँ का नेटवर्क यहाँ पे काम नहीं करता। तो वहाँ पे जाने के बाद नया सिम कार्ड लेना पड़ता है, दुकान पे जाना पड़ता है, डॉक्यूमेंट्स स्कैन करवाने पड़ते हैं, उसके बाद वो चालू होगा, प्रोसेस होगा, उसके बाद कब जाके उसे नेटवर्क पकड़ेगा। तो काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है ये। तो ई सिम की वजह से जो है आपको कुछ करना नहीं है, बस एक बार आपको खरीदना है और इसे रजिस्टर करवाना है, फिर चाहे आप कहीं भी चले जाओ वो चल जाएगा। तो ये एक फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा ये है कि कुछ घंटों में ही आप ई सिम को चालू करवा सकते हैं। ई सिम को चालू करने के लिए अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ई सिम को चालू करने के लिए हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से 2 घंटे का समय के अंदर अंदर ई सिम जो चालू हो जाएगा।
बाकी सिम कार्ड में क्या हुआ करता था कि 1 दिन 2 दिन 4 दिन पता नहीं कब चालू हो जाएगा, बार बार कभी कभार मान लो अगर कोई आइडिया का सिम कार्ड है तो आपको बार बार आइडिया के ऑफिस पे जाना पड़ेगा, फिर उनसे कंप्लेंट करनी पड़ेगी, हमने ये सिम कार्ड आपका खरीदा था, आप प्लीज़ उसमें चालू कर दो। तो फिर ये झंझट अब नहीं रहेगा। तीसरा फायदा है कि ई सिम आप डिजिटली भी खरीद सकते हैं। व्हाट्सएप पे कोई आपको लिंक भेज के भी भेजेगा तो वहाँ से भी आप खरीद सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप से, या फिर कोई अन्य वेबसाइट से आप जहाँ पे आपको लगता है वहाँ से आप खरीद सकते हैं। इसका और एक फायदा है कि सिम कार्ड घूमने जैसा कोई झंझट ही नहीं रहा, क्योंकि सिम कार्ड होगा ही नहीं तो घूमेगा कहाँ से। एक बार मोबाइल में इंस्टॉल कर दिया, बस बात खत्म। तो अब जानते हैं ई सिम के नुकसान के बारे में, क्या है इसके नेगेटिव साइड्स। तो ई सिम का जो सबसे बड़ा नुकसान है कि ये काफ़ी महंगे हैं। मिडिल क्लास फैमिली वालों के लिए या स्टूडेंट्स के लिए ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी जो इसकी प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है मार्केट में। और दूसरा एक नुकसान ऐसा है कि कुछ कुछ मोबाइल्स में ही ये अभी फ़िलहाल तो अवेलेबल है, लेकिन कंपनी इसके बारे में काम कर रही है। अब ई सिम जो है कि जिन जिन मोबाइल में सुविधाएं दे रहा है, उन मोबाइल यूजर्स का ऐसा कहना है कि उनकी रिपोर्टिंग हमने देखी तो हमने देखा कि उनका कहना है कि मोबाइल हैंग हो रहा है या फिर मोबाइल में थोड़ा बहुत वायरस कभी कभार आ जाता है। तो हमने इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च किया कि हमने देखा कि जहाँ पे सारी चीज़ें डिजिटल है, मतलब मोबाइल भी डिजिटल है, सिम कार्ड भी डिजिटल है, तो जहाँ पे सब कुछ डिजिटल होगा, अन्य चीज़ें बहुत सारी हैं होती है मोबाइल में। तो जहाँ पे अगर आपको एक एग्जांपल से बता दें, जहाँ पे 100 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो उनमें से 2-3 बच्चे जो है वो बिगड़े हुए होते ही होते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि जहाँ पे सब कुछ डिजिटल होगा वहाँ पे 19-20 का फर्क आ सकता है, क्योंकि सब कुछ डिजिटल है तो ऐसा थोड़ी है कि सब कुछ सीधा ही चलेगा, तो हो सकता है। तो ये एक छोटा सा नुकसान है। ओवरऑल अगर सब चीज़ों का अगर ध्यान में रखा जाए तो नुकसान इतने कुछ ज़्यादा है नहीं, कि पहला ही है कि थोड़ा सा महंगा है, कि कंपनी अगर इसके बारे में भी अगर हमें छूट दे दे इंडिया में तो हमारे लिए इसका एक बेहतरीन एक सॉल्यूशन होगा, और ये मार्केट जो है ई सिम का वो बहुत जल्दी कैप्चर कर लेगा। तो आपको क्या लगता है, आप भी ज़रूर इसके बारे में सोचें, डिस्कस करें। अगर आपको कोई डाउट है तो हमें ज़रूर पूछें, हम इसके ऊपर ज़रूर आपको बेहतरीन सुझाव देंगे।